आज तक हम लोगों ने काफी सारे केस और स्टोरी देखी हैं जहां पर एक सीरियल किलर होता है, उसने काफी सारे लोगों की जान ली और आखिर में उसे जेल में पहुंचा दिया गया। या फिर एक हॉन्टेड हाउस है और उस हॉन्टेड हाउस के कारण बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी। लेकिन आज की स्टोरी इन दोनों ही चीजों को रिलेट करने वाली है, क्योंकि एक सीरियल किलर था, वो लोगों को अपने साथ अपने घर पर लेकर आता और वहां पर उनका बड़े ही बेरहमी से कत्ल कर देता। कुछ एक दिनों बाद सीरियल किलर वाली कहानी तो निपट जाती है, लेकिन बाद में उस घर को बेच दिया जाता है और जिस व्यक्ति ने वो घर खरीदा वो वहां पर आकर जिन सारी की सारी पैरानॉर्मल चीजों को फील करता है वो सच में ही काफी ज्यादा खतरनाक थी। लेकिन ये सीरियल किलर कौन था, ये घर कहां पर मौजूद है, यहाँ पर उन लोगों के साथ क्या सब हुआ, इन सभी चीजों के बारे में डिटेल से जानेंगे। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं हूं नवीन और आप लोग देख रहे हैं ब्लडी फाइल्स का एक और नया एपिसोड। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो ब्लडी फाइल्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरह के काफी सारे और भी केसेस आने वाले हैं। और अगर आप लोग शाउट आउट चाहते हैं तो वीडियो के नीचे जाकर एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। इसी के साथ चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की स्टोरी। दोस्तों ये कहानी है इंडियाना के एक सीरियल किलर हरबाव मिस्टर की। ये देखने में कोई ज्यादा खतरनाक सीरियल किलर नहीं था, जबकि इसकी फैमिली थी, बच्चे थे, वाइफ थी और एक हंसता खेलता परिवार था। इसने एक बड़ा सा घर बनवाया जिसके अंदर सारी की सारी सुख सुविधाएं मौजूद थी, जिसका नाम इसने फोक्स हेलो फार्म रखा। लेकिन जब यहाँ पर इसका परिवार आकर बस जाता है तो उसके बाद इसके पड़ोसी लगातार एक एक करके गायब होने लगे। इसके आस पड़ोस के लोगों को कोई अंदाजा नहीं था कि उनके जो पड़ोसी गायब हो रहे हैं या फिर उनके परिवार के जो मेंबर गायब हो रहे हैं उन्हें कोई और नहीं जबकि हरबाव ही गायब कर रहा था। और उसके पड़ोसी तो यही बात सोचा करते थे कि ये काफी ज्यादा अच्छा आदमी है, क्योंकि वो बीच बीच में काफी सारी पार्टी ऑर्गेनाइज करता रहा करता था और कोई भी ऐसी पार्टी नहीं गई जिसमें उसने अपने पड़ोसियों को ना बुलाया हो। लेकिन उनके पड़ोसियों का उसके साथ कुछ ज्यादा ही मेल मिलाप बढ़ जाता है। लेकिन लगातार जब उसके पड़ोसी गायब हो रहे थे तो पुलिस वालों के पास लगातार केसेस बढ़ते जा रहे थे और पुलिस वालों ने जब पूरी तहकीकात की तो आखिर में पुलिस वालों को सारी बातें पता चल गई कि किस तरह से ये लोगों को बहला फुसलाकर अपने घर पर लेकर जाता है और वहां पर बड़े ही बेरहमी से उनकी जान ले लेता है। लेकिन पुलिस वाले जब तक उसके पास पहुंच पाते और उसे अपनी हिरासत में ले पाते उससे पहले ही उसने आत्महत्या कर ली। उसने सुसाइड करने से पहले एक नोट यहाँ पर छोड़ दिया था जिसमें उसने ये बात लिख रखी थी कि लगातार उसका बिजनेस डूबता जा रहा है और दूसरी तरफ उसकी वाइफ भी उसे छोड़कर जा चुकी है। वो अपने साथ उसके बच्चों को भी लेकर चली गई और अब उसकी जिंदगी पूरी तरीके से वीरान पड़ी हुई है, जिसके कारण वो अपनी जान दे रहा है। लेकिन इस पूरे खत में ये बात बिल्कुल भी नहीं लिखी हुई थी कि उसने कितने सारे लोगों की यहाँ पर जान ले ली और आज के टाइम में वो कहाँ पर हैं। तो पुलिस वाले वहां पर आते हैं और उसके उस फार्म के साइड में जो खाली पार्क पड़ा हुआ था वहां पर अपनी खोजबीन करनी शुरू करते हैं। और वहां पर जब पुलिस वाले अपनी खोजबीन कर रहे थे तो इस खोजबीन में लगभग उन्हें अगले 6 महीने लग गए, क्योंकि यहाँ पर जो आखिर में उन लोगों के पास हड्डियों का ढेर जो इकट्ठा हुआ उसमें 5000 हड्डियां मौजूद थी। We're getting a new look at the Westfield farm where police discovered dozens of remains from young men back in 1996. और पुलिस वालों ने जब पूरी इन्वेस्टिगेशन की, इन सारी चीजों को फोरेंसिक लैब में टेस्ट करवाया तो डॉक्टर्स का ये कहना था कि ये हड्डियां लगभग 30 से 35 लोगों की रही होंगी। और उसके बाद चारों तरफ ये बात फैल गई, न्यूज में भी ये बात आई कि इस तरह फोक्स हेलो फार्म में इतनी सारी इंसानी हड्डियां मिली हैं। और उसके बाद धीरे धीरे टाइम बीतता है और सभी लोग इस बात को भूल जाते हैं। लेकिन कोई भी बंदा ऐसा सामने नहीं आया जिसने इस खबर को सुनने के बाद उस फार्म को खरीदा हो। ये फार्म काफी ज्यादा बड़ा था और जिस डीलर के पास अब ये घर था वो इसे काफी ज्यादा सस्ते रेटों में बेचने के लिए तैयार था, लेकिन कोई भी व्यक्ति उसे खरीदने के लिए तैयार नहीं था। और इस घटना के 8-10 साल बीत जाने के बाद टाइम आया 2006 का, जब रॉब ग्रेव और उसकी वाइफ एक घर ढूंढ रहे थे। डीलर ने काफी सारे उन्हें घर दिखाए, लेकिन कोई भी घर उन्हें पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि काफी सारे घर तो ऐसे थे जो कि काफी ज्यादा महंगे थे और काफी सारे ऐसे जो कि सस्ते जरूर थे लेकिन वो काफी ज्यादा छोटे थे। और उनका डीलर यूं ही घर दिखाते दिखाते इसी घर में उन्हें ले आता है। यहाँ पर आने के बाद इस पूरे घर को देखकर रॉब और उसकी वाइफ आपस में ये बात करने लगते हैं कि घर तो काफी ज्यादा खूबसूरत है लेकिन ये काफी ज्यादा महंगा होने वाला है, तो जैसा भी हो हम लोग कुछ ना कुछ जुगाड़ करके हम लोग इस घर को लेने ही वाले हैं। और यूं ही आपस में वो लोग बातें कर रहे थे। लेकिन जब वो लोग पूरे घर में घूमते हैं, वहां आसपास के इलाकों को देखते हैं तो रॉब को ये बात याद आने लगती है कि इस घर का नाम मैंने पहले भी कभी
सुना है। और उस डीलर ने ये बात कही कि जनाब आप लोगों ने इस घर के बारे में जरूर सुना होगा, क्योंकि ये वही फेमस फोक्स होलो फार्म है जहां पर एक टाइम में एक सीरियल किलर रहा करता था। और यही कारण है कि आज के टाइम में भी जब इस घर को कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं है तो इस घर की कीमत काफी ज्यादा डाउन आ चुकी है। रॉब और विकी आपस में थोड़ी देर बातें करते हैं और उसके बाद डीलर से इस घर के रेट के बारे में जब उन लोगों ने पूछा तो उन्हें पता चलता है कि ये काफी ज्यादा सस्ता उन्हें मिल रहा है। और उन दोनों ने ये बात डिसाइड की। पुलिस यहाँ पर अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन कर चुकी है, यहाँ पर जितनी भी हड्डियां वगैरह उन्हें मिलनी थी वो सारी की सारी वो लेकर जा चुके हैं। तो क्यों ना अब हम लोग इसे खरीद लें और इसे अच्छे से सजा कर इसमें हम लोग रहने लगे, क्योंकि काफी ज्यादा ये सस्ता हमें मिल रहा है। और ये बातें आपस में वो लोग करके डीलर से ये बात फिक्स कर देते हैं कि हाँ हम लोग इस घर को लेने के लिए तैयार हैं। उन लोगों ने उस घर को खरीद लिया, अपना सारा का सारा सामान इस घर में शिफ्ट कर दिया। और उसके बाद उनके बच्चे भी इस घर को देखकर काफी ज्यादा खुश हुए, क्योंकि ये एक बड़ा सा घर था जिसके अंदर एक काफी बड़ा स्विमिंग पूल भी था। और स्विमिंग पूल को देखकर बच्चे इतने ज्यादा एक्साइटेड हो गए कि वो वहीं पर पूल में कूद पड़ते हैं, नहाने लगते हैं और मस्ती करने लगते हैं। रोब और उसकी वाइफ भी अब काफी ज्यादा खुश थे और वो लोग इस घर की जो छोटी मोटी रेनोवेशन उन्हें करवानी थी वो लोग उसे करवा रहे थे। उनके बच्चों का भी हर रोज का ये रूटीन बन चुका था कि जो बाहर पार्क है वहां पर पूरा का पूरा दिन खेलना, और जब वो लोग थक हार जाया करते थे तो आ घुसते इसी स्विमिंग पूल में। लेकिन जब वो लोग बाहर गार्डन से खेलकर यहाँ पर आया करते थे तो काफी सारी मिट्टी उनके पैरों में चिपक कर यहाँ पर उनके साथ आ जाया करती थी। उनकी माँ ने काफी बार उन बच्चों को ये बात कही कि तुम्हें बाहर ही सारी की सारी मिट्टी वगैरह छोड़कर आनी चाहिए, अपने पैर तुम लोग बाहर ही साफ करके आया करो। लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं, वो लोग उसकी कभी भी इन बातों को नहीं मानते। और उसके बाद विकी को उस सारी की सारी जगह की वैक्यूम क्लीनर के साथ सफाई करनी पड़ती, जो कि यहाँ पर मिट्टी में धंस चुकी है। तो एक दिन इसी तरह वो वैक्यूम क्लीनर के साथ वहां पर सफाई कर रही थी कि तभी उसका ध्यान जाता है कि ये वैक्यूम क्लीनर तो बंद हो चुका है। तो उसने पीछे मुड़कर देखा और उसने पाया कि वैक्यूम क्लीनर का तार सॉकेट से बाहर निकल चुका है। तो वो वहां पर जाती है और वापस उस स्विच को उस सॉकेट में डाल देती है, जिसके बाद आकर वो सफाई करने लगती है। लेकिन 1-2 मिनट बाद ही वो वैक्यूम क्लीनर फिर से बंद हो जाता है। तो उसने फिर से मुड़कर देखा और वहां पर देखते ही उसे पता चलता है कि स्विच की प्लग तो फिर से बाहर निकल चुका है। तो उसने ये बात सोची कि मैंने इतनी ज्यादा ये वायर खींची भी नहीं कि ये स्विच बार बार से इससे बाहर निकल जाता है। तो अब की बार वो जाकर फिर से लगा देती है उसे और वो फिर से वापस आकर वैक्यूम क्लीनर चलाने लगती है। लेकिन कुछ एक देर बाद फिर से वो बंद हो जाता है। उसने फिर से स्विच की तरफ देखा और उसका प्लग बाहर निकला पड़ा था। अब की बार वो वापस जाती है, उस प्लग को स्विच में लगाती है और अच्छे से उसे चेक करती है कि क्या ये इतना ज्यादा ढीला है कि ये बार बार बाहर निकल कर पड़ जाता है। तो वो अब की बार लगाने के बाद वापस आती है और सफाई करने के साथ साथ वैक्यूम क्लीनर के दूसरी तरफ स्विच की तरफ भी देखती है कि अचानक से अपने आप ये ऐसे निकल कैसे जाता है। तो इसी तरह जब वो सफाई कर रही थी तो उसने देखा कि ये वायर उस स्विच से अपने आप निकल रही है और उस स्विच से ये लगभग 1-1.5 फुट अपने आप दूर जा गिरती है। ये चीज देखकर वो काफी ज्यादा घबरा गई और वो वहां से तुरंत बाहर भाग आती है। और शाम को जब रोब वापस घर पर आता है तो उसे उसने ये सारी की सारी बातें बताई। रोब इस बात पर विश्वास नहीं करता और उसने ये बात कही कि शायद तुम्हें जरूर बहम हुआ होगा। और 1-2 दिन बीतने के बाद वो भी इस बात को भूल जाती है। रोब इस टाइम कार डीलरशिप का काम किया करता था और उसके साथ एक और बंदा काम किया करता था जिसका नाम जो था। ये काफी ज्यादा दूर उस जगह से रहा करता था, जिसके कारण सुबह सुबह जब उन्हें अपनी दुकान पर जाना होता, काम धंधे की वो लोग शुरुआत किया करते थे, तो जो उस टाइम से लगभग 1 घंटे लेट आया करता था। ये बात रोब ने जो से पूछी कि आखिरकार तुम हर रोज इतना लेट क्यों हो जाते हो। तो जो ने कहा कि इस जगह से मेरे घर की दूरी लगभग 1 किलोमीटर दूर की है। मैं पहले काफी बार जल्दी आने की कोशिश कर चुका हूँ और उसमें मेरे पूरे दिन का रूटीन बिगड़ जाता है। लेकिन तुम ज्यादा चिंता मत करो, मैं जल्द से जल्द यहीं आसपास में एक घर ढूंढ रहा हूँ जहां पर मैं रह सकूं। उसके बाद हम लोग टाइम टू टाइम अपना काम पर आ जाया करेंगे। तो रोब ने ये बात कही कि जहां पर अब मैं रहता हूँ वहीं पास में ही मेरा एक अपार्टमेंट खाली है, अगर तुम रहना चाहो तो वहां पर रह सकते हो। मैं किराए पर तुम्हें वो अपार्टमेंट देने के लिए तैयार हूँ। जो इस बात के लिए तैयार हो गया कि हाँ मैं ऐसे ही एक घर की तलाश में हूँ जो कि मुझे किराए पर मिल जाए और वहां से मैं टाइम टू टाइम अपनी जॉब पर आ पाऊँ। तो रोब को भी इस चीज में कोई दिक्कत नहीं थी और उसने जो का जितना भी सामान वगैरह उसे लेकर अपने साथ आना था वो सारा उस अपार्टमेंट में सेट करवा दिया, जो कि बिल्कुल उसके घर के पास में ही
था। रोब और जो पूरा दिन मिलकर उसके घर का सेटलमेंट करवाते हैं, सारे के सारे सामान वगैरह को उसके पुराने घर से यहाँ पर लेकर आते हैं, जिसके कारण वो दोनों ही काफी ज्यादा थक चुके थे। जिसके बाद जैसे ही रात होती है तो रोब अपने घर पर जाकर सो जाता है और दूसरी तरफ जो उसे खाना वगैरह खाना था उसे वो तुरंत खाता है और वहीं पर अपने नए अपार्टमेंट में सो जाता है। लेकिन इसी बीच जो को ये फील होता है कि वो एक काफी ज्यादा वीरान इलाके में अब आ पहुंचा है। यहाँ आसपास में कोई भी चीज नहीं, रात का टाइम था और वो घर से बाहर निकल चुका है। अब वो अपने घर की तरफ जा रहा है कि अचानक उसके पीछे एक ऐसी अजीब सी परछाई पड़ जाती है जो कि देखने में काफी ज्यादा भयानक थी। वो काफी ज्यादा तेजी से वहां से भागने लगता है और वो लगातार भागता जा रहा था और वो भागते भागते एक दरवाजे से जाकर टकरा जाता है। जैसे ही वो दरवाजे से टकराया तो उसकी नींद खुल गई और नींद खुलने के बाद उसे पता चलता है कि वो कहीं पर भी गुम नहीं हुआ था, जबकि वो अपने बेड पर ही था और उसे एक भयानक सपना आया था। जिसके बाद वो वापस वहीं अपने बेड पर जाता है और लेट जाता है और लेटे लेटे सोचने लगता है कि आखिरकार यार मैं सपने में भाग रहा था तो आखिरकार मैं दरवाजे के पास कैसे पहुंच गया। लेकिन जो भी हो, पूरा का पूरा दिन वो काम कर रहा था, जिसके कारण उसके दिमाग पर काफी ज्यादा स्ट्रेस आ गया था और यही कारण हो सकता है कि उसे इस तरह का एक भयानक सपना आया। जिसके बाद उसने ज्यादा कुछ नहीं सोचा और वो वहीं पर सो जाता है। अगली सुबह हो चुकी थी और वो तैयार होकर अपने जॉब पर चला जाता है। एक दो दिन यूं ही बीतते हैं, जिसके बाद रोब और विकी ने मिलकर ये बात सोची कि क्यों न हम लोग अपने इस नए से घर को और ज्यादा अच्छे से डिजाइन करें, क्योंकि इसके कुछ एक कोने ऐसे मौजूद हैं जिनको रंग पेंट की जरूरत है। और वो दोनों इस बात की प्लानिंग करके एक दिन रंग पेंट करने भी लगते हैं। लेकिन जिस टाइम रोब वहां पर पेंटिंग कर रहा था अपने उन दीवारों को, तो वहां पर रिकी आ जाती है। ये घर तो रंग पेंट करने के बाद और ज्यादा सुंदर लगने वाला है। और यही छोटी मोटी वो लोग आपस में बातें कर रहे थे कि इसी टाइम विकी का ध्यान वहां साइड में जो काफी सारे पेड़ पौधे थे उनमें जाती है, जहां पर उसने देखा कि एक आदमी लाल टी शर्ट पहने खड़ा हुआ है और वो बड़े ही अजीबोगरीब तरीके से हमारी तरफ देख रहा है। तो उसने ये बात वहीं पर खड़े रोब से कही और रोब ने भी उस आदमी को देखा और आपस में वो लोग यही बात करते हैं कि हम लोग यहाँ पर काफी दिनों बाद रहने के लिए आए हैं। आज से पहले ये घर एक सीरियल किलर का था और ये हो सकता है हमारे आस पड़ोस के लोग हों जो कि यहाँ पर घूमने के लिए आए हों। और अब हमें यहाँ पर देखकर इन लोगों को भी समझ नहीं आ रहा होगा कि ये लोग आखिरकार कौन हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि उनके नए पड़ोसी आ चुके हैं। चलो उनके साथ थोड़ी बातें वगैरह करें और जान पहचान करें कि आखिरकार वो कौन है। और यही बात सोचकर जब वो दोनों अपना पेंट वगैरह का डब्बा वहीं पर रखकर उस आदमी के पास जाने लगते हैं, तो वहां पर जाकर उन्होंने देखा कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं। वो दोनों ही हैरान थे कि अभी तक ये बंदा हमें देख रहा था, लेकिन जैसे ही हम लोग यहाँ पर पहुंचे तो वो पता नहीं कहां पर चला गया। लेकिन उन लोगों ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और आपस में यही बातें की कि शायद वो वॉक करने के लिए यहाँ पर आया होगा और जब तक हम लोग यहाँ पर पहुंच पाते उससे पहले ही वो यहाँ से चला गया। जिसके बाद कुछ एक दिन यूं ही फिर से शांति से बीतते हैं। लेकिन एक रात जब जो अपने घर पर रात का खाना बना रहा था और उसके बाद उसने खाना वगैरह खा के अपनी जब वो सिर्फ और सिर्फ प्लेटें धोने ही लगा था कि उसी टाइम जो के दरवाजे पर आकर किसी ने नॉक किया। लेकिन उस टाइम जो के दोनों हाथ बर्तन धोने में काफी ज्यादा बिजी थे, तो उसने बर्तन धोते धोते ही ये आवाज लगाई कि बाहर कौन है। लेकिन बाहर से किसी भी तरह की आवाज नहीं आई, जबकि वो बंदा जो कि बाहर खड़ा हुआ है अभी भी लगातार दरवाजे को खटखटाता जा रहा था। तो जो अपने हाथ धोता है और वहीं पास में टंगे तौलिए से अपने हाथ साफ करने लगता है और उसके बाद वो दरवाजे की तरफ जा ही रहा था कि तब तक वो दरवाजा खटखटाने वाला बंदा और ज्यादा तेजी से दरवाजा खटखटाने लगता है। अभी तक जो ये बात सोच रहा था कि हो सकता है रोब और उसकी वाइफ मुझसे मिलने के लिए आए होंगे, लेकिन ये लोग इतनी ज्यादा हड़बड़ी में क्यों हैं। और यही बात सोचते सोचते उसने दरवाजा खोल दिया। लेकिन दरवाजा खोलते ही उसने पाया कि यहाँ पर तो कोई है ही नहीं। उसने सोचा कि हो सकता है ये किसी ने मजाक किया हो, लेकिन मजाक करने वाला बंदा भी इतनी ज्यादा स्पीड से यहाँ से नहीं भाग सकता, क्योंकि जो ने जिस टाइम दरवाजा खोला था उस टाइम तक उसके दरवाजे पर नॉक किया जा रहा था। तो उसने ये बात देखी कि हो सकता है दरवाजा खटखटाने वाला बंदा ऊपर छिप गया हो। तो ऊपर देखा उसने, साइडों में देखा, स्ट्रीट लाइट काफी दूर तक वहां पर जल रही थी, वहां चारों तरफ देख लिया, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। अब उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार यहाँ पर कौन आया था इतनी हड़बड़ी में और उसके बाद अब अचानक से गायब हो गया। ये सारी बातें वो बाहर खड़ा होकर सोच ही रहा था कि जो का जो कुत्ता अंदर मौजूद था वो एक कमरे की तरफ देखकर गुर्राने लगता है। जो अब ये नहीं समझ पाया कि यार बाहर तो अभी कुछ भी नहीं था, अब इस कुत्ते को
को क्या हुआ। और जैसे ही वो अंदर घुसता है तो उसने देखा कि जिस कमरे की तरफ देखकर उसका कुत्ता भौंक रहा है और गुर्रा रहा है, उस तरफ कोई ना कोई इंसान खड़ा है, अंधेरे में खड़ा है, कुछ भी उसे साफ साफ नजर नहीं आ रहा था। तो उसने उस कमरे की लाइट जलाई, लेकिन जैसे ही लाइट उसने ऑन की तो वो आदमी भी गायब हो गया। वो उस कमरे के अंदर जाकर पूरे तरीके से देखता है कि यार कोई चोर वगैरह यहाँ पर ना घुस गया हो, लेकिन वहां पर कुछ भी नहीं था। तो रोब ने ये बात सोची कि यार पता नहीं आजकल मेरे दिमाग में क्या कुछ चल रहा है और काफी सारी अजीबोगरीब चीजें मुझे दिखती रहती हैं। तो उसने तुरंत फिर से रात का अपना खाना बनाना शुरू किया और उसके बाद जब उन लोगों ने आराम से खाना खा लिया तो वो अपने कुत्ते को लेकर बाहर घूमने के लिए निकल पड़ता है, क्योंकि हर रोज का उनका यही रूटीन था कि खाना खा लेने के बाद वो लोग थोड़ी देर टहलने के लिए निकला करते थे। लेकिन आज की रात जब वो अपने कुत्ते को लेकर बाहर घूमने के लिए निकलता है तो कुछ एक दूर घूमने के बाद उसे पता चलता है कि उसका कुत्ता झाड़ियों की तरफ काफी ज्यादा भौंक रहा है और कुछ एक देर बाद ही उसका कुत्ता उससे छुटाकर सीधा का सीधा उन झाड़ियों की तरफ जाने लगता है। जिस तरफ वो कुत्ता जा रहा था, जो ने देखा कि वहां स्ट्रीट लाइट के नीचे एक आदमी खड़ा हुआ है लाल टी शर्ट पहनकर, और हो सकता है वो भी हमारा पड़ोसी ही होगा, तो चलो थोड़ी देर चलकर उससे बातें की जाए। तो जो जब तक वहां पर पहुंच पाता वो आदमी वहां से गायब हो चुका था। जो भी कंफ्यूज कि यार अब ये बंदा कहां पर गया और इसे जाने दो, मेरा कुत्ता कहां पर है। जिसके बाद वो देखता है कि इसका कुत्ता तो झाड़ियों के अंदर गया हुआ है जहां पर काफी सारे लंबे लंबे पेड़ हैं। तो वो अपने कुत्ते को बुलाने के लिए उसके पास जाने लगता है, लेकिन जो जब उस कुत्ते के पास पहुंचता है, लगभग 10-15 फुट कुत्ता दूर उससे खड़ा था, तो वो कुत्ता जो की तरफ ही भौंकने लगता है, वो उसकी तरफ गुर्राने लगता है और जो भी कुछ समझ नहीं पाया कि यार मैं तेरा मालिक हूँ, आखिरकार तुम मेरी तरफ ही इस तरह से क्यों भौंक रहा है। और इस बात को कंफर्म करने के लिए कि वो अकेला है, वो पीछे देखने लगता है कि क्या ये सच में ही मुझे ही भौंक रहा है। लेकिन जब उसने पीछे देखा तो उसने देखा कि एक आदमी काफी ज्यादा भयानक चेहरे के साथ उसके पीछे खड़ा हुआ है। उसने लाल टी शर्ट पहन रखी है और वो देखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा है। ये बात देखते ही जो ने आओ देखा ना ताओ, वो तुरंत अपने घर की तरफ भागने लगता है। उसका कुत्ता उससे आगे और जो उससे आगे, वो लोग तुरंत अपने घर पर पहुंचते हैं और उन लोगों ने अपने खिड़की दरवाजे सारे के सारे बंद कर लिए। वो अपने कुत्ते के साथ वहीं पर बैठ जाता है और पूरी रात एक ही तरफ देखता रहता है कि ये जो अजीब सी चीज मुझे बाहर मिली थी ये अंदर ना आ जाए। जैसे ही अगली सुबह होती है तो रोब तो अपने काम पर जाने के लिए तैयार हो रहा था, लेकिन जो पूरी रात नहीं सो पाया था, वो सिर्फ और सिर्फ सुबह होने की वेट कर रहा था। और जैसे ही सुबह हुई वो जा पहुंचता है रोब के पास और उसने जाकर सारी की सारी बातें बताई कि यार रात को कुछ ऐसा हुआ, मैं अपने कुत्ते के साथ बाहर घूमने के लिए गया था और वहां पर कुछ एक ऐसी चीजें मुझे देखने को मिली। जैसे ही ये सारी चीजें उसने रोब को बताई तो रोब ने ये बात कही कि यार ये जो लाल टी शर्ट वाला आदमी है ये तो हम दोनों ने भी देखा है, हम लोग अपने घर पर पेंट कर रहे थे, उस टाइम ये हमें दिखाई दिया था। हम लोग जैसे ही इसके पास बातें करने के लिए जाते हैं तो ये वहां से गायब हो गया। और उसके बाद इन सारी चीजों को देखते हुए रोब की पत्नी विकी उनसे ये इस बारे में भी बात करती है कि एक दिन वो सफाई कर रही थी और उस टाइम उसके वैक्यूम क्लीनर के साथ क्या कुछ हुआ था, और ये तीनों ही मिलकर इस बारे में डिस्कस करते हैं। लेकिन उस टाइम जो काफी ज्यादा नींदों में था तो रोब ने ये बात कही कि तुम आज छुट्टी ही कर लो और आराम से थोड़ी नींद निकाल लो, और उसके बाद तुम्हें अच्छा लगता है तो तुम दोपहर के बाद अपने काम पर आ जाना। ये बात करके रोब अपने काम पर चला जाता है और जो आकर अपने घर पर ही सो जाता है। लेकिन रात को वापस आने के बाद जब वो अपना खाना वगैरह बना रहा था, खाना वगैरह खाने के बाद फिर से अपने कुत्ते के साथ वो टहलने के लिए निकल पड़ता है और उस रात उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। लेकिन वो वापस जैसे ही आता है अपने कुत्ते के साथ और घर पर सारा का सारा काम कर लेने के बाद जब वो अपने सोफे पर बैठ जाता है टीवी वगैरह देखने के लिए, तो उसका दरवाजा फिर से किसी न किसी ने खटखटाना शुरू कर दिया। और अब की बार जो पूरा कंफर्म था कि ये रोब ही है और कल रात को जो कुछ घटनाएं घटी थी उन सभी को जानने के लिए आया है कि क्या आज रात को भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। लेकिन आज का माहौल थोड़ा शांत है, तो वो दरवाजे पर जाता है, लेकिन दरवाजा पिछली बार की तरह लगातार खटखटाया जा रहा था। तो उसने वो दरवाजा खोला लेकिन बाहर फिर से कोई नहीं। इस चीज को देखकर रोब को फिर से यही लगा कि यार यहाँ पर चल क्या रहा है। लेकिन उसकी रूह तो तब कांप गई जब उसने देखा कि ये जो कुंडा खटखटा रहा था वो ये अभी भी हवा में ही है। और जैसे ही उसने उस कुंडे की तरफ देखा वो कुंडा नीचे गिर जाता है और इसे देखकर वो काफी ज्यादा घबरा गया। जैसे ही वो कुंडा नीचे गिरता है, अब वो काफी ज्यादा घबरा चुका था, तो उसके पीछे से काफी ज्यादा भयानक आवाज आती है। वो तुरंत घूमकर घर के बाहर आ जाता है और उसने देखा कि सामने से एक सफेद कपड़ा उड़कर उसकी तरफ
तरफ आ रहा है, लेकिन वो भाग पाता उससे कहीं ज्यादा उस कपड़े की स्पीड थी और उसके पास जैसे ही वो कपड़ा पहुंचता है वो हवा में ही गायब हो गया। लेकिन ये सारी घटनाएं घट जाने के बाद अब तक जो काफी ज्यादा घबरा चुका था और वो अपने कुत्ते को लेकर जा पहुंचता है रोब के घर पर। उसने जाकर दरवाजा खटखटाया और रोब भी पूछता है कि इतनी रात को तुम यहाँ पर आए हो, क्या सब ठीक ठाक है? तो जो ने बताया कि कुछ भी ठीक नहीं है और उसने पूरी की पूरी डिटेल से बातें बताई कि यार मेरे घर के अंदर कुछ एक ऐसी चीजें हो रही हैं, तो मैं अब दोबारा उस घर में नहीं जाने वाला, मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ ही रहने वाला हूँ। तो रोब ने कहा कि तू आ जा यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ पर काफी सारा स्पेस है, तो आराम से सो। लेकिन जो ने ये बात कही कि जिस तरह का माहौल अब मैं देख कर आया हूँ मुझसे सोया नहीं जा सकता। और इसी बात पर वो लोग डिस्कस करने लगते हैं कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। और उन लोगों ने सारी की सारी वो डिटेल निकालनी शुरू की कि यहाँ पर इस घर में जो इससे पहले सीरियल किलर रहा करता था आखिरकार उसने किस किस की जान ली है। और इस चीज के बारे में जानने के लिए जब वो लोग इंटरनेट पर जाकर सर्च करते हैं तो उन्हें एक बंदा मिलता है जो कि लाल कपड़े पहने हुए था। और उसे देखते ही जो ने ये बात कही कि हाँ यही बंदा है जो कि मुझे काफी बार दिखाई दे चुका है। और इसी बात को विकी भी रिपीट करती है कि हाँ यही वो बंदा है जो कि मुझे भी दिखाई दिया था। जिसके बाद वो तीनों ही आराम से बैठकर वहां पर डिस्कस करना शुरू करते हैं कि यहाँ पर उन सारे लोगों की आत्माएं भटक रही हैं जो कि एक टाइम में उस सीरियल किलर ने मार डाले थे और किसी भी तरह का ये हमारा नुकसान नहीं पहुंचाने वाले क्योंकि हमने इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ा है। और इसी तरह की बातें करके वो लोग एक दूसरे को सांत्वना दे रहे थे। अगली सुबह होती है और सुबह होते होते वो लोग इस बारे में भी डिस्कस करने लगते हैं कि यार ऐसी क्या चीज है कि इस तरह की हरकतें हमारे साथ हो रही हैं। और बार बार वो आदमी हमें बाहर ही मिलता है, ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि लाल टी शर्ट वाला आदमी हमें घर के अंदर दिखा हो। विकी ये बात कहती है कि जब भी उसने उसे देखा है वो झाड़ियों के पीछे उन पेड़ों के पास दिखाई पड़ता है। तो वो तीनों के तीनों उसी जगह पर जा पहुंचते हैं और काफी देर तक वहां पर छानबीन करते हैं कि ऐसी यहाँ पर क्या चीज मौजूद है जिसके कारण वो आदमी यहाँ पर हमें लेकर आना चाहता है। और जब वो लोग वहां पर छानबीन करते हैं तो उन्होंने पाया कि यहाँ पर एक इंसानी पैर की हड्डी पड़ी हुई है। तो उन लोगों ने उस हड्डी को देखा और तुरंत पुलिस के पास कॉल कर दिया और उन्हें पूरी की पूरी बातें बताई कि जनाब पिछले काफी दिनों से हमारे साथ ये सारी की सारी घटनाएं घट रही हैं। पुलिस वाला वहां पर आ पहुंचता है और उस हड्डी को वो अपनी हिरासत में ले लेता है। जिसके बाद जो और रोब ने ये बात पूछनी शुरू की कि जनाब प्लीज हमें थोड़ा एक्सप्लेन करके बताइए कि यहाँ पर हुआ क्या था, क्योंकि आज के टाइम में हम लोग इस घर में रह रहे हैं और इसकी हिस्ट्री हमें पता होनी ही चाहिए। तो उस पुलिस वाले ने ये बात बताई कि यहाँ पर जो सीरियल किलर रहा करता था यहाँ पर उसने काफी सारे लोगों की जान ली थी और काफी सारे लोगों की जान तो उसने घर के अंदर मौजूद जो स्विमिंग पूल है उसके अंदर ली थी। सारे के सारे उसके विक्टिम नहाने के लिए उस पूल में घुस जाया करते थे और उसके बाद ऐसा कोई भी नहीं था जो कि उस पूल से जिंदा बाहर निकल कर आता। ये बात सुनकर विकी और रोब दोनों ही काफी ज्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि उनके बच्चे उसी पूल में ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताने की कोशिश किया करते थे। उन्होंने वो हड्डी पुलिस वालों के हवाले कर दी और पुलिस उन्हें लेकर चली भी जाती है और अगले काफी दिनों तक वो लाल टी शर्ट वाला व्यक्ति उन्हें दिखाई नहीं देता है। लेकिन एक दिन रोब अपने घर पर आराम से बैठकर टीवी देख रहा था कि तभी उसे किचन से आवाज आती है, मानो कोई बंदा किसी चाकू को लेकर दीवार पर रगड़ रहा हो। तो रोब ने वहां पर जाकर पाया कि किचन में जितने भी चाकू मौजूद थे वो सारे के सारे एक लाइन में रखे हुए हैं और एक जगह ऐसी भी मौजूद है जहां पर चाकू से काफी सारी लंबी लंबी लाइनें मार रखी है। ये चीज देखकर रोब काफी ज्यादा घबरा गया, लेकिन उसने अपना सारा का सारा पैसा इस घर के ऊपर लगा दिया था। तो उसने ये बात बोलनी शुरू की कि क्या सच में ही यहाँ पर कोई है। पहले तो उसे कोई भी आवाज नहीं आई, लेकिन उसके बाद उसने अपने मोबाइल का रिकॉर्डर ऑन किया और उसके बाद रिकॉर्ड करना शुरू किया और लगातार बार बार यही बात पूछनी शुरू की कि क्या यहाँ पर कोई है। यही बात 2-3 बार लगातार बोलने के बाद वो उस रिकॉर्डर को बंद कर लेता है क्योंकि उसे लग रहा था कि हो सकता है कोई भूत प्रेत अगर यहाँ पर होगा तो वो इतना ज्यादा तेज मेरी तरह ना बोले, लेकिन अगर वो थोड़ा सा भी बोलता है और मुझे सुनाई नहीं देता है तो उसकी बात इसमें रिकॉर्ड हो जाएंगी और उसके बाद मैं बाद में इसे सुन पाऊंगा। वो इसी बात को काफी बार लगातार बोलता है, लेकिन किसी भी तरह का जब उसे रिप्लाई नहीं मिलता तो वो उस रिकॉर्डर को बंद करके अपने लैपटॉप में ऑन करता है। और उसके बाद जो उसने रिकॉर्डिंग सुनी उसे सुनकर वो काफी ज्यादा डर गया, क्योंकि जब उसने ये बात पूछी थी कि यहाँ पर कौन है तो दूसरी तरफ से रिप्लाई आया था द मैरिड वन। Who keeps walking in the kitchen? Who keeps walking in the kitchen? Who keeps walking in the kitchen?
और जब उसने इंटरनेट पर सारे के सारे लोगों के बारे में छानना शुरू किया कि आखिरकार ये द मैरिड वन कौन है, आखिरकार किसका ये नाम था, तो उसने पाया कि ऐसा किसी का नाम भी नहीं था। लेकिन एक अजीब चीज जरूर थी, वो ये कि सारे के सारे जितने भी लोग उसने मारे थे वो सभी अनमैरिड थे, और यहाँ पर जो मैरिड बंदा था वो सिर्फ एक ही था, और वो था खुद सीरियल किलर हर्बाव मेस्टर। और ये बात सुनकर वो काफी ज्यादा घबरा गया। इस बात का पता चलते ही वो अपनी वाइफ को इस बारे में बताता है और इसके साथ साथ बताता है जो को, जिसे सुनकर वो दोनों काफी ज्यादा घबरा गए। लेकिन जो अच्छी बात थी वो ये कि इन सभी आत्माओं ने कभी भी उन्हें किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया था, जिसके कारण उन्होंने आगे भी इस घर में रुकने का फैसला किया। वैसे दोस्तों, आज की स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरह के और भी काफी सारे केसेस आने बाकी हैं। और इसी के साथ दोस्तों, आज का शाउट आउट सैयद यूसुफ को, एंड राइट अ ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए केस के साथ।